तो क्वेश्चन क्या है, एट टाइम t इक्वल टू 0 ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हैज ए वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड, इट स्लोज डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a इक्वल टू -0.5 t। ये देखो टाइम का फंक्शन है, मतलब एक्सेलरेशन टाइम के साथ में चेंज हो रहा होगा। फाइंड द टाइम आफ्टर द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, वो टाइम बताना है जब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। क्वेश्चन को समझना है एक बार। ये क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, एक कार है, मतलब थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। एक कार जा रही है, ये मान लो अपनी कार है, ठीक है, और ये कितनी रफ्तार से जा रही है, यहाँ पे रफ्तार दे रखी है, इसकी स्पीड दे रखी है 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतनी स्पीड से जा रही है। अब ये स्लो हो रही है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, -0.5 t, है ना। अब क्योंकि ये नेगेटिव है और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या करता है, पार्टिकल की स्पीड को कम करता है, रफ्तार को कम करेगा, स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज होगी। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। क्वेश्चन में भी बोला गया है कि वेलोसिटी कम हो रही है। ये बोल रहा है कि कार की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली कम हो रही है, क्यों, क्योंकि इस पर नेगेटिव एक्सेलरेशन काम कर रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा होगा जिससे इसकी रफ्तार कम होती जा रही है। ब्रेक लगाए जा रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है, या सामने से कोई धक्का मार रहा होगा, इससे इसकी रफ्तार कम हो रही है। तो वो टाइम बताओ जिसके बाद में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। तो अभी गाड़ी किधर जा रही है, इधर जा रही है, कब तक इधर जाती रहेगी, जब तक इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती, है ना, तब तक तो इधर जाती रहेगी। और जब जैसे इसकी वेलोसिटी 0 होगी तो जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो क्या करेगा, इसको उल्टा लेके आएगा। फिर समझ रहे हो बात। तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज होगी ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। तो इसने वही पूछा है कि वो टाइम बताओ जब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। तो अब आपको समझ में आ गया कि ये वो टाइम पूछ रहा है t, जब इस कार की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी तो उसके जस्ट बाद में ये उल्टा पलट के वापस आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो इसको वापस ले आएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी यहाँ पे 16, फाइनल वेलोसिटी कितनी 0। और हमने ये पढ़ा था कि अगर आप एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल, ये मिलेगा, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे, ये तो पता ही है अपन को, पता है क्या, v फाइनल कितना 0, v इनिशियल कितना 16। अब यहाँ पे t की लिमिट लगानी है, जैसे इनिशियल टाइम हम t इक्वल टू 0 मान लेते हैं, और ये वो टाइम है t जब ये 0 वेलोसिटी गेन कर लेगा। तो आपको लिमिट क्या लगानी है, 0 से t। मैं सिर्फ 0 से t की लिमिट के साथ a की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे माइनस सिंबल बाहर लगा दिया, 0.5 t dt, इधर आएगा -16 इक्वल टू, इधर देखो -0.5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया। t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2, 0 से t की लिमिट, तो ये अपर लिमिट पुट करोगे तो t²/2 बनेगा, लोअर लिमिट पे 0 तो t²/2 ही आएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हो, 0.5 को इसके नीचे लिख देते हैं, 16/0.5 इक्वल टू t²/2। ये देखो 0.5 का मतलब 1/2, तो ये आ जाएगा 32 इंटू 2 यानी कि 64 इक्वल टू t², यानी कि t आ गया अपना 8 सेकेंड। बहुत ही सुंदर आंसर। ये लो जी सी वाला आंसर। जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन किसको बोला जाता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो ये सारे ग्राफ चेक करके बताओ कि कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको बताता है, वेलोसिटी को। तो कौन से ग्राफ में स्लोप कांस्टेंट है, देखो स्लोप कांस्टेंट कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है ना। फिर इनमें से कौन सा चूज करोगे, देखो पहला जो ग्राफ है उसमें शुरू से लेके लास्ट तक स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट, तो इसमें जो वेलोसिटी है वो क्या मानी जाएगी, कांस्टेंट। इस वाले ग्राफ में देखो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे एंगल अलग आएगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे एंगल अलग आएगा। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। सही बात है, बदल रही है ना, स्लोप बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रही है। यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट तो है, 0 है, लेकिन तो वेलोसिटी
जीरो है, मतलब पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा, तो मूव ही नहीं कर रहा तो यूनिफॉर्म मोशन बोला इसने, मोशन तो होना ही चाहिए, तो वेलोसिटी जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला ग्राफ। और ये वाला ग्राफ किसको बता रहा है बताओ, यहाँ से यहाँ तक ए से लेके जीरो से लेके t1 टाइम तक वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, और t1 से टी टाइम तक वापस वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन देखो पहले ये थीटा क्या है 90 से छोटा, तो स्लोप पॉजिटिव आएगा क्योंकि टेन थीटा स्लोप को बता रहे हैं यहाँ पे, और थीटा की वैल्यू अगर 90 से छोटी होती है तो स्लोप पॉजिटिव, टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव तो स्लोप पॉजिटिव। लेकिन देखो इस वाले ग्राफ के लिए एंगल चेक करोगे तो वो थीटा 90 से बड़ा आएगा तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा ये वाला पोर्शन। तो यहाँ से यहाँ तक वाला पोर्शन पॉजिटिव वेलोसिटी, मतलब पार्टिकल दूर जा रहा होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, और यहाँ से यहाँ वाला पोर्शन इसको शो कर रहा है कि पार्टिकल वापस आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तब इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही वापस आया, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी ना, इसलिए उसको यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल विद टाइम मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज illustrated in the following figure. The distance traveled by the particle in 4 सेकेंड इज, 4 सेकेंड के अंदर पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो किसको शो करेगा, डिस्टेंस को। तो बस सॉल्व करके बताओ फटाक से, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये एक ट्राइंगल है, इसका एरिया होगा 1/2, बेस 1 है, हाइट कितनी है 20, प्लस ये एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया होगा 1, ये देखो 1 से 2 1 माना जाएगा, ये 20 तो 1 × 20, प्लस ये वाला जो पोर्शन है इसको देखो ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया कितना होगा 1/2, बेस यानी कि 1, हाइट कितनी है, तो देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 10 लेना है, प्लस फिर इसको पूरे को एक साथ ही ऐड कर लेते हैं, 2 से लेके 4 यानी कि 2, ये वाला डिस्टेंस 2 है और ये हाइट कितनी है 10 के बराबर है। कर सकते हैं ऐसा, ये कितना आएगा 10, ये 20, ये कितना 5, ये कितना बन रहा है 20, अगेन 55 आ रहा है क्या, ये लो जी ये आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the velocity time graph of a body moving in a straight line is shown figure. The displacement and distance traveled by the body in 6 seconds are respectively. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताने हैं। डिस्टेंस के लिए पूरा एरिया पॉजिटिव सिंबल के साथ ऐड करना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इस हिसाब से ऐड करना है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये एरिया कितना, तो ये 2 है, ये 4, माइनस करना पड़ेगा इस एरिया को, ये कितना है 2 से लेके 4 यानी 2, ये कितना है 2, प्लस ये वाला एरिया कितना है, तो ये 2 है और ये 2 है। बताओ आंसर 8। डिस्टेंस के लिए क्या करना है, सबको पॉजिटिव सिंबल के साथ ही ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा 16। ठीक आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज शोन बिलो, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। इनमें से ग्राफ में से कौन से पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब किसी भी पॉइंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी। टेंजेंट ड्रॉ करके देखना है, टेंजेंट ड्रॉ करके देखो कि एक्स एक्सिस से कौन से पॉइंट पे टेंजेंट का एंगल 90 से बड़ा बनेगा। अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए सी पॉइंट के ऊपर तो कुछ ऐसा आएगा, डी पे ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसा आएगा, ई पे ड्रॉ करेंगे कुछ ऐसा आएगा, एफ पे ड्रॉ करेंगे ऐसा आएगा। तो कौन सा वाले टेंजेंट का एंगल एक्स एक्सिस से 90 से बड़ा है, ई पॉइंट वाले का, बाकी सबका 0 या फिर 90 से छोटा ही है। तो आंसर क्या होगा एट पॉइंट ई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, velocity time graph of a particle moving in a straight line is shown in figure. In the time interval from t equal to 0 to t equal to 14 second, find the average velocity of the particle. Average velocity का मतलब क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
और टोटल डिस्प्लेसमेंट आप ग्राफ से फाइंड कर सकते हो, वो आपको पता है कैसे करना है, और टोटल टाइम भी दे रखा है ना। 14 सेकंड तक देखना है आपको, 14 सेकंड तक मतलब यहाँ तक ही देखना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑन टोटल टाइम कर दो, ये लो। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो आप ग्राफ के एरिया से निकाल सकते हो, एरिया ऑफ द ग्राफ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ आंसर फटाक से। टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो इस ग्राफ का एरिया फाइंड करेंगे। देखो ये वाला ट्राइंगल है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका तो एक साथ ही निकाल लो एरिया। ये होगा 1/2, बेस कितना है 4 और हाइट कितनी है 20, प्लस ये वाला रेक्टेंगल, इसका एरिया होगा 2 × 20, 2 × 20 इसका ट्राइंगल का। तो 1/2 बेस यानी कि 6 से 10 यानी कि 4 × 20 माइनस इसका एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। तो ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया होगा 1/2 बेस कितना है 10 से लेके 14 यानी 4 और हाइट कितनी है इसकी 10 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 14 सेकंड का लेना है। ये आएगा 100/14 बन रहा है कि, यानी कि 50/7 है क्या कोई ऑप्शन ऐसा? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो कितना आसान क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा आपको, ये उसी कॉन्सेप्ट पे है। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलता है वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करने पे चेंज इन वेलोसिटी, वेरी गुड, चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करने पे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन है ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट its displacement at any time t is given by s equal to t cube minus 6t square plus 3t plus 4 meters. The velocity when the acceleration is 0. ये बोल रहा है कि वो वेलोसिटी बताओ जब इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। अब एक्सेलरेशन 0 कब होगा, पहले वो टाइम फाइंड करो और उस टाइम पे आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है। आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, क्या है इक्वेशन, s इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। अगर आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तब तो आपके पास क्या आएगी वेलोसिटी, एक और बार करोगे तो क्या आएगा एक्सेलरेशन। उसको 0 के बराबर पुट करके t निकालो कि किस टाइम पे वो 0 होगा, और उस टाइम पे फिर v की वैल्यू बतानी है आपको। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, करो। देखो जी, सबसे पहले तो एक बार डिफरेंशिएशन करो तो क्या आ जाएगा, ds/dt से वेलोसिटी क्या आएगा 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 3, इसका हो जाएगा 0। v आ गया। एक्सेलरेशन के लिए क्या करना है, एक और बार डिफरेंशिएशन करना है, v जो आया अपने पास उसका एक और बार डिफरेंशिएशन, ये आएगा 6t माइनस 12। अब एक्सेलरेशन कब 0 होगा, व्हेन a इक्वल टू 0। देखते हैं 6t माइनस 12 इक्वल टू 0 कब आएगा, 6t इक्वल टू 12 यानी कि t की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड, यानी कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन 0 होगा। तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, v एट t इक्वल टू 2 सेकेंड कितना होगा, तो v इक्वल टू 2 सेकेंड कितना होगा, पुट करो इसमें, ये होगा 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 12 × 2 प्लस 3। बताओ जी आंसर, ये आएगा 12 और ये आएगा माइनस का 24 प्लस 3 कितना हुआ, माइनस का 9 हुआ क्या, मीटर पर सेकेंड। ये लो जी आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला सही। क्लियर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस सच दैट द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय 4t क्यूब माइनस 2t वेयर t इज इन सेकेंड एंड वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब जब ये 2 मीटर दूर होगा ना, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है अगर वो 2 मीटर होगा तो उस टाइम पे आपको बताना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। जब x की वैल्यू 2 होगी उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन है वो बताना है। तो ये क्या दे रखा है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय दिस, मतलब कि आपको वेलोसिटी दे रखी है। तो v क्या दे रखा है 4t क्यूब माइनस 2t, ये वेलोसिटी की इक्वेशन दे रखी है। तो पहले तो ये बताओ कि भाई 2 मीटर दूर जब ये होगा तो कब होगा, ये 2 मीटर दूर कब है ये, तो ये आपको पता करने के लिए
डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन मिलनी चाहिए, आपके पास डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ना, तभी तो आप फाइंड कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास में डिस्प्लेसमेंट आएगा, उसको इक्वल टू 2 पुट करोगे तो टी की वो वैल्यू निकल के आएगी जब वो 2 मीटर होगा। फिर उस टाइम पे आपको एक्सेलरेशन बताना है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन फाइंड कर लोगे, तो टी की वो वैल्यू पुट करके फिर एक्सेलरेशन बता सकते हो। इंटीग्रेशन करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, v का इंटीग्रेशन करने पे क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। करते हैं, देखो v की वैल्यू पुट करो पहले, तो 4t³ माइनस 2t dt कर दिया इंटीग्रेट। s इक्वल्स टू, देखो इंटीग्रेट करो, 4t³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, t³ का इंटीग्रेशन t की पावर 3 + 1 यानी कि 4 अपॉन में 4 माइनस 2 इंटू t²/2। सही बात है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि s की वैल्यू कितनी है, 2 के बराबर है। देखते हैं अभी, तो व्हेन s इक्वल्स टू 2 मीटर, देखते हैं कब होगा 2 मीटर। तो ये 2 पुट किया, ये आ गया t4 माइनस t², कुछ कॉमन ले सकते हो इसमें, t² कॉमन लिया तो ये आया 2 इक्वल टू t² कॉमन, तो आएगा t² माइनस 1। तो सॉल्व करने के लिए देखो t² को मैं मान लेता हूँ कि ये किसके बराबर है, p के बराबर है। हमने ये एज्यूम कर लिया कि t² p के बराबर है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बताओ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 इक्वल टू इसको p² माइनस p। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसको सॉल्व करके आप p निकाल सकते हो, और p आ गया तो फिर p किसके बराबर है, t² के, तो आप t निकाल सकते हो उससे बाद में। पहले इसको करके देखते हैं, देखो p² माइनस p माइनस 2 इक्वल टू 0। पहले तो p की वैल्यू बताओ क्या हो सकती है, ठीक है, कैसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, p इक्वल टू माइनस b यानी कि माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ p² यानी -1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस 4ac यानी 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, 2 इंटू 1। तो सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि ये आएगा, ये बन जाएगा 9, तो 3 बाहर आएगा इससे, तो एक तो बना इसका आंसर 1 + -3/2 यानी कि एक आंसर क्या होगा, पॉजिटिव, एक नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव वाला अपना आंसर होगा। तो p की वैल्यू क्या आएगी, 1 + 3 यानी कि 2 आएगी, समझ रहे हो बात। और एक क्या आएगी दूसरी वैल्यू, -1। अब टाइम नेगेटिव नहीं होगा भाई, पीछे वाला टाइम नहीं पूछा है, इसने बोला कि कब होगा, फ्यूचर में पूछा है, तो प्लस वाला टाइम लेंगे। तो p की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो बताओ p अगर 2 है तो t² अगर 2 के बराबर है तो t कितना होगा, √2 होगा। आई बात समझ में, हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी, p की वैल्यू 2 के बराबर है और हमने t² को p माना था अभी, तो t की वैल्यू क्या आई, √2, ठीक है। अब t की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, अब हमको ये जो इक्वेशन दे रखी है हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना है ताकि एक्सेलरेशन आए, तो इसका इधर ही लिख देता हूँ मैं, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए डिफ्रेंशिएशन dv/dt, बताओ क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा 12t² माइनस 2, ठीक है जी। और उसके बाद में कब चेक करना है, एट t इक्वल टू √2, t इक्वल टू √2 सेकेंड पे आपको बताना है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितना होगा। वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो, तो क्या आएगा बोलो, 12 इंटू √2 का स्क्वायर 2 - 2, बताओ 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, ये लो जी। के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the x and y coordinates of a particle at any time t are given by x equal to 7t plus 4t square and y equal to 5t where x and y are in meter and t is in second, ठीक है। फिर आपको आगे पूछा गया है the acceleration of the particle at t equal to 5 second is, है ना, एक्सेलरेशन बताना है। इसने बोला कि x डायरेक्शन के अलोंग पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इससे बताया जा रहा है, y एक्सिस के अलोंग इससे बताया जा रहा है। तो आप क्या लिखोगे, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको लिख सकते हो, जो x वाली टर्म है उसको पहले लिख लो 7t + 4t² इंटू आई कैप क्यों किया बताओ, क्योंकि ये x एक्सिस के लॉन्ग है, और y एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है उसको भी ऐड कर लो, क्या है ये 5t j कैप। आया समझ में,
तो ये अपने पास इक्वेशन बन गई। अब इसको डिफरेंशिएट करके आप एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हो, वेलोसिटी भी बता सकते हो। आपको क्या पूछा है इसने? एक्सेलरेशन पूछा है। तो 2 बार डिफरेंशिएशन करो तो हमारे पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन। और कौन से टाइम पे? वो टी भी दे रखा है, 5 सेकंड पे बताना है। तो अगर कोई टी की टर्म आए उसमें एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले में, तो टी की वैल्यू कितनी पुट करनी है? 5 पुट करनी है। तब आपको 5 सेकंड पे एक्सेलरेशन पता चलेगा। फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना आता ही आपको, आई कैप, जे कैप, के कैप की टर्म्स में अगर वेक्टर गिवन हो तो। बताओ जरा इसका आंसर। तो पहले मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करता हूँ, वी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं, डी एस बाई डी टी करके। बताओ कितना आएगा ये आएगा 7 + 8t आई कैप + 5 जे कैप। एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? टीवी बाई डी टी। एक और बार डिफ्रेंशिएशन करो, इसका तो 0 हो गया, ये आएगा 8 आई के पी आया। और 8 आई के पी आया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 8 ही होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कितना? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खत्म। अगर जेके वाली भी टर्म होती तो क्या करते हैं? √ऑफ आई के वाले टर्म का स्क्वायर प्लस जे के वाले टर्म का स्क्वायर प्लस के वाले टर्म का स्क्वायर। वो तरीका हमको काम में लेना पड़ता, वैसे करते फिर। ठीक है।